कि आर्थिक क्रियाओं के अन्य दो भाग या अन्य दो प्रकार कौन कौन से हैं। व्यवसाय के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा। अब है पेशा किसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी विशेष डिग्री को प्राप्त करता है या किसी कार्य में दक्षता और कुशलता प्राप्त करता है और उसी डिग्री या कुशलता दक्षता का उपयोग करते हुए अपना जीवन यापन करता है, आजीविका कमाता है, तो उसे पेशा कहा जाता है और ऐसे व्यक्ति को पेशेवर व्यक्ति कहा जाता है। जैसे डॉक्टर, वकील, एक शिक्षक। और केवल विशेष डिग्री नहीं, यहाँ पर मैंने दक्षता एवं कुशलता की भी बात करी, तो एक सुनार का कार्य करने वाला व्यक्ति, एक प्लम्बर का काम करने वाला व्यक्ति, एक लोहार, ये सभी अपने कार्य में पहले कुशलता या दक्षता प्राप्त करते हैं। किसी के पास रह करके ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं या कोई विशेष डिग्री प्राप्त करते हैं और उसके बाद में उसी कार्य से जब अपनी जीविका चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, तो इसे पेशा कहा जाता है और उस व्यक्ति को पेशेवर व्यक्ति कहा जाता है। इस पेशा में जो पारिश्रमिक है वो फीस के रूप में मिलता है या मेहनताना के रूप में मिलता है। जैसे व्यवसाय में आपको पारिश्रमिक लाभों के रूप में मिलेगा, आप जितना भी लाभ कमाओगे वो आप अपने घर ले जा सकते हो, उसे खर्च कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार पेशा में पारिश्रमिक फीस या मेहनताना के रूप में मिलता है। हम जैसे एक डॉक्टर को फीस देते हैं, एक वकील को उसकी फीस देते हैं, या हमारे घर पर किसी हमने लोहार को या प्लम्बर को बुलाया तो उसे उसकी मजदूरी या मेहनताना देंगे। तो इस प्रकार वह व्यक्ति विशेष दक्षता या कुशलता प्राप्त करता है या एक विशेष डिग्री लेता है और उससे ही अपना जीवन यापन चलाता है, तो ऐसे कार्य करने को पेशा कहा जाता है। अगला प्रकार है रोजगार। रोजगार किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के अधीन रहते हुए कार्य करता है, और कैसे कार्य करता है? जैसा वह निर्देश देता है ठीक वैसे ही उसे कार्य करना होता है और अपना जीवन यापन करता है, तो इसे रोजगार कहा जाता है। रोजगार में पारिश्रमिक व्यक्ति को वेतन या मजदूरी के रूप में मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति जो किसी दूसरे के अधीन रह करके काम कर रहा है, उस व्यक्ति को नहीं, उसके नियुक्त करने वाले व्यक्ति को नियोक्ता कहा जाएगा और वह व्यक्ति जो काम कर रहा है उसे कर्मचारी या श्रमिक कहा जाएगा। अब जैसे एक डॉक्टर डिग्री प्राप्त करके पेशेवर व्यक्ति बना, लेकिन अगर वह स्वयं का क्लिनिक खोलकर बैठा है तो वह यहाँ पर पेशेवर व्यक्ति है। लेकिन अगर वह किसी दूसरे अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहा है, कोई सरकारी अस्पताल है या कोई प्राइवेट अस्पताल है, वहां पर रोजाना जाकर के 3-4 घंटे ओपीडी में बैठता है या ऑपरेशन वगैरह करता है, तो यहाँ पर वह रोजगार प्राप्त व्यक्ति भी कहला सकता है। यानी वह पेशेवर व्यक्ति तो है, लेकिन वह किसी के अन्य के अधीन रह रहा है, उस हॉस्पिटल के मालिक के निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह पेशेवर रोजगार प्राप्त व्यक्ति कहलाएगा। तो व्यक्ति वही है, उसका कार्य वही है, लेकिन क्योंकि वह किसी अन्य के अधीन है और उसे वहां हॉस्पिटल से बराबर फीस या वेतन के रूप में उसको धन प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर उसे रोजगार के अधीन व्यक्ति भी माना जाएगा। तो जो पेशे के द्वारा अपना जीवन यापन करता है उस व्यक्ति को पेशेवर व्यक्ति कहा जाता है, और जो रोजगार के अधीन काम करता है उसे कर्मचारी या श्रमिक कहा जाता है, और जिसके अधीन काम कर रहा है यानी जिसके निर्देशों की पालना कर रहा है वह व्यक्ति उसका नियोक्ता, मालिक या स्वामी कहलाता है। तो इस प्रकार हमने व्यवसाय का अर्थ देखा, पेशे का अर्थ देखा और रोजगार का अर्थ देखा। अब हम पढ़ेंगे व्यवसाय, पेशा एवं रोजगार में अंतर। इन तीनों में क्या क्या अंतर बताएं। वैसे तो जब हमने अर्थ समझा तभी हमें पता चल गया कि तीनों में मुख्य रूप से क्या अंतर है, फिर भी हम अलग अलग आधारों पर इनके अंतरों को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है क्रियाओं के आधार पर। व्यवसाय में उत्पादन, क्रय विक्रय एवं सेवा क्षेत्र सम्मिलित होता है। पेशा में दक्षता एवं कुशलता के आधार पर सेवा,
और रोजगार में किसी के अधीन रहते हुए सेवाएं प्रदान करना। तो तीनों में की जाने वाली क्रियाएं अलग अलग है। यहाँ पर उत्पादन, क्रय विक्रय या सेवाएं प्रदान करना सम्मिलित है, जबकि यहाँ पर व्यक्ति के द्वारा अपनी दक्षता एवं कुशलता का प्रयोग करते हुए सेवाएं प्रदान करना, और रोजगार के अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति के अधीन रहते हुए सेवाएं प्रदान करना। ये तीनों अलग अलग क्रियाएं होती हैं। फिर पारिश्रमिक के आधार पर जब हम देखेंगे तो व्यवसाय में व्यक्ति का पारिश्रमिक उसके लाभों के आधार पर जांचा जाता है। रोजगार के पेशे के अंतर्गत पारिश्रमिक फीस के रूप में मिलता है, और रोजगार के अंतर्गत पारिश्रमिक वेतन या मजदूरी के द्वारा दिया जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को वेतन मिलता है तो हम ये कह सकते हैं कि वह किसी अन्य के अधीन रहते हुए कार्य कर रहा है, और कोई व्यक्ति अगर फीस प्राप्त कर रहा है यानी वह पेशेवर व्यक्ति है। तीसरा है जोखिम। क्योंकि व्यवसाय में पूंजी निवेश अत्यधिक मात्रा में होता है, इसलिए जोखिम भी सर्वाधिक पाई जाती है। पेशे के अंतर्गत जोखिम नहीं के बराबर है, क्योंकि आपने इतनी अधिक मात्रा में पूंजी निवेश नहीं की है तो जरूरी नहीं है कि आपका पेशा चले या ना चले, आपका क्लिनिक चले या ना चले, ज्यादा जोखिम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और रोजगार में तो बिल्कुल ही नहीं जोखिम होती है, क्योंकि नियोक्ता आपको एक निश्चित वेतन या पारिश्रमिक पर नियुक्त करता है, और आप उस निश्चित वेतन को अपने काम पूरा होते ही या महीना पूरा होते ही प्राप्त कर सकते हैं। पूंजी का निवेश, व्यवसाय में सर्वाधिक पूंजी का निवेश करना पड़ता है। अगर आप एक व्यवसायी हैं तो व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए, उसे हमेशा निरंतर चलाते रहने के लिए आपको लगातार पूंजी की, धन की आवश्यकता होगी। पेशेवर व्यक्ति को कुछ कम मात्रा में पूंजी निवेशित करनी पड़ती है। एक बार उसे अपना ऑफिस सेटअप करने के लिए जितनी पूंजी लगानी पड़ती है बस उतनी ही पूंजी की आवश्यकता है, बार बार उसमें बढ़ोतरी करने की आवश्यकता नहीं है। और रोजगार में किसी प्रकार का पूंजी निवेश नहीं होता है, क्योंकि आप किसी अन्य के अधीन सेवाएं दे रहे हैं, तो आपको अपनी ओर से अपनी जेब से रुपया लगाने की जरूरत नहीं है, आप केवल निश्चित वेतन प्रतिमाह प्राप्त कर रहे हैं। किस नाम से पुकारा जाता है प्रत्येक आर्थिक क्रिया करने वाले व्यक्ति को? अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है तो वह व्यवसायी या व्यापारी कहलाए। अगर कोई व्यक्ति पेशे से जुड़ा हुआ है तो उसे पेशेवर व्यक्ति कहा जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति रोजगार से जुड़ा हुआ है तो उसे कर्मचारी के संबोधन के नाम से संबोधित किया जाए। अब है न्यूनतम योग्यता। एक व्यवसाय में न्यूनतम योग्यता कुछ भी नहीं मानी गई है। अगर व्यवसायी अनपढ़ भी है लेकिन उसे व्यापार करने की, व्यवसाय करने की समझ है तो वो अपना व्यवसाय संचालित कर सकता है, यानी योग्यता अनिवार्य नहीं। पेशेवर व्यक्ति में योग्यता ही अनिवार्य होती है। व्यक्ति को पेशेवर डिग्री प्राप्त करना या संबंधित कार्य में दक्षता एवं कुशलता प्राप्त करना अनिवार्य होता है, उसके बिना वह पेशे से नहीं जुड़ सकता या पेशेवर व्यक्ति नहीं हो सकता। और रोजगार में योग्यता जितनी उसके नियोक्ता द्वारा चाही गई है उतनी योग्यता, या जैसा उसे कार्य सौंपा गया है उतनी योग्यता उसमें होनी जरूरी है, यानी कार्य के आधार पर उसकी योग्यता होनी चाहिए। जिस तरह का कार्य वह करेगा उस कार्य को करने की योग्यता उसमें जरूरी है, तभी वह उस कार्य को अपने नियोक्ता के कहे अनुसार कर पाएगा। तो इस प्रकार हमने व्यवसाय, पेशा, रोजगार, इनका अर्थ समझा, फिर इनके अंतर को भी समझा, और इसे आप अपनी बुक में ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं और अब आपको इजीली सभी कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू।